मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स पढ़ाने वाली हूँ, जो 12th का फर्स्ट चैप्टर है अकाउंट्स में। पार्टनरशिप के बारे में तुम लोगों ने 11th में भी पढ़ा होगा बिजनेस स्टडीज़ में, वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप, कंपनीज एक्सेट्रा। बहुत सारे तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें से एक पार्टनरशिप भी होता है। सोल ट्रेडिंग मतलब एक आदमी जब कोई बिजनेस करता है उसको सोल ट्रेडिंग बोलते हैं। सोल ट्रेडिंग का कुछ कुछ डीमेरिट्स होता है जिसको दूर करने के लिए पार्टनरशिप को लाया गया था। पार्टनरशिप का एक अगर लेमन लैंग्वेज में बोला जाए तो उसका वो मतलब होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस को करते हैं, वो होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का जो डेफिनेशन है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसका ईयर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ईयर है 1932 सेक्शन 4। इसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप का जो डेफिनेशन है, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस carried on by all or any of them acting for all। अब इसका क्या मतलब हो? पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है किसके बीच में? लोगों के बीच में। जो लोग अग्री किए हैं क्या करने के लिए? प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए जो बिजनेस चलाया जा रहा है उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी कोई बिजनेस में मिलकर इन्वॉल्व हो जाए। हो सकता है किसी ने पैसा लगाया हो, कोई बिजनेस कंडक्ट कर रहा है, कोई टेक केयर कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उन सब के बीच में जो रिलेशनशिप है कि वो लोग आके बिजनेस को स्टार्ट किए हैं, उसको बोला जाता है पार्टनरशिप। ये डेफिनेशन किसके अंदर आता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अंतर्गत आता है। आई होप द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप इज क्वाइट क्लियर नाउ। अब आते हैं हम लोग इसके फीचर्स के बारे में। पार्टनरशिप के फीचर्स में सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है दो या दो से ज्यादा लोग। एक आदमी जब भी बिजनेस करता है, अभी मैंने कहा उसको बोलते हैं सोल ट्रेडर। जब भी दो या दो से ज्यादा लोग बिजनेस करते हैं वो होता है पार्टनरशिप। और भी फॉर्म्स होते हैं लेकिन जब दो या दो से ज्यादा लोग होना पार्टनरशिप में जरूरी है। तो दो या दो से ज्यादा लोग होना पार्टनरशिप का एक फीचर है। नेक्स्ट वन इज अग्रीमेंट। जैसा कि हम लोगों ने इस डेफिनेशन में भी देखा कि पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है अलग अलग लोगों के बीच में। तो उन सब लोगों के बीच में एक अग्रीमेंट होता है, वो रिटन हो या ओरल हो, वर्बल हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक अग्रीमेंट होना सबके बीच में जरूरी है। नेक्स्ट वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। अब वो लोग मिलके जब तक कोई एक बिजनेस नहीं करेंगे तब तक उसे पार्टनरशिप नहीं बोला जाता। जैसे कि अगर तुम्हारे दोस्त ने बिग बाजार से या कहीं से भी कुछ सामान खरीदा और अपने फ्रेंड को बेच दिया, वो प्रॉफिट कमाया, फिर तुमने कुछ किया, तुम और तुम्हारे फ्रेंड ने मिलके, तो तुम और तुम्हारे फ्रेंड ने मिलके जब भी ये कोई बिजनेस किया, प्रॉफिट कमाया है, उस बिजनेस को कंडक्ट किया है लाभ कमाने के लिए, उसको बोला जाएगा पार्टनरशिप। लेकिन अगर तुम लोग वहाँ बिजनेस नहीं कर रहे हो, जस्ट किसी की हेल्प कर रहे हो, मदद कर रहे हो, तो वो बिजनेस के अंतर्गत नहीं आता है। इसका मतलब है यहाँ पे आप लोगों को 11th में जो आप लोगों ने बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में जो भी पढ़ा था वो भी यहाँ पे इंक्लूड होता है। नेक्स्ट वन इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऐसा तो जरूरी नहीं कि प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट क्यों? क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करता है वो उसका मेन मोटो होता है, मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो जो भी प्रॉफिट अर्न किया जाएगा वो सबके बीच में बटेगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मैंने बोला है कि बटेगा। आई एम नॉट सेइंग कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, बराबर बटेगा मैंने नहीं बोला, मैंने बोला बटेगा। डिपेंड करता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। यहाँ पे स्टूडेंट्स इस बात को लेके बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि बटेगा का मतलब है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना। यहाँ पे इक्वली बिल्कुल नहीं है, सिर्फ ये बात है कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, शेयर किया जाएगा प्रॉफिट्स। नेक्स्ट वन इज रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट। जितने भी उसमें पार्टनर्स होंगे प्रॉफिट
पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर्स होंगे वो सभी बिजनेस के लिए एक प्रिंसिपल होंगे और एजेंट के रूप में भी काम करेंगे। मतलब कि जितने भी पार्टनर्स हैं उसमें सब एक दूसरे के लिए फर्म के प्रति, चाहे किसी ने कुछ भी काम किया हो, वो सभी लोग फर्म के प्रति लायबल होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। नेक्स्ट वन इज बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब कि अभी मैंने जैसे डेफिनेशन में समझाया था कि बिजनेस में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी कोई मिलके काम करे, उनमें से कोई एक भी बिजनेस को कंडक्ट कर सकता है, बाकी सबका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, बट मे बी वो लोग कैपिटल इन्वेस्ट की या किसी और तरह के पार्टनर हो, लेकिन यहाँ पे सबका इन्वॉल्व होना इज नॉट कंपल्सरी। नेक्स्ट वन, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। किसी का भी कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। यहाँ पे बिजनेस का कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। बिजनेस का जो भी काम होगा वो पार्टनर्स के नाम से ही जाना जाएगा और पार्टनर जो है वो बिजनेस के नाम से ही जाएंगे। इसमें उसका कोई भी अलग से अस्तित्व नहीं रहेगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या हुआ? जो भी पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट हुआ है उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है, जो पार्टनरशिप डीड। इस डीड में तुम्हारा बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती है, जैसे फर्म का एड्रेस, किस तरह का बिजनेस हो रहा है, पार्टनर्स के क्या क्या नाम हैं, उन्होंने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, सैलरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एट्सेट्रा। तो इस तरह की बहुत सारी बातें पार्टनरशिप डीड में आती है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि पार्टनरशिप डीड बनाना इज कंपल्सरी और नॉट। पार्टनरशिप डीड बनाना ज़रूरी है या नहीं है? तो पार्टनरशिप डीड बनाना इज नॉट एट ऑल कंपल्सरी। ये बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं है। अगर ये एब्सेंस होता है, अगर ये नहीं बनाया जाता है, तो हमारे पास क्या प्रोविजंस है, क्या चीज़ फॉलो किया जाता है, अब हम लोग वो बात डिस्कस करेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है तो उस केस में डेफिनेटली पार्टनर्स के बीच में आर्ग्यूमेंट होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, उनके बीच में लड़ाई झगड़े होंगे, क्योंकि उन्होंने कोई भी प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया है जिसके अकॉर्डिंग सब कोई बाउंड होंगे। तो पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बना होता है तो सबसे पहला चीज़, नो इंटरेस्ट। किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो ड्राइंग पे हो, चाहे किसी भी तरह का हो, वो इंटरेस्ट उनको नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% का प्रोविजन दिया हुआ है। मतलब कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन किसी भी पार्टनर ने अगर फर्म में लोन दिया हुआ है तो उसको 6% लोन प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, किसी भी तरह का कोई सैलरी नहीं दिया जाएगा, कुछ भी उनको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, कोई पर्क्स नहीं, कुछ भी नहीं। बट जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो रहेगा इक्वल। मतलब कि वहाँ पे कोई भी पार्टनर नहीं बोल सकता कि मेरे को इतना शेयर चाहिए, मेरे को उतना शेयर चाहिए, मैंने ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया है, मैंने ज़्यादा एक्टिवली देखा है बिजनेस को, कुछ भी यहाँ पे नहीं सुना जाएगा। अगर वहाँ पे पार्टनरशिप डीड मिसिंग है किसी भी परिस्थिति में, वहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सभी पार्टनर्स को इक्वल दिया जाएगा, चाहे उसने कितना ही पैसा लगाया हो, चाहे कितना ही उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व रहा हो या कुछ भी हुआ हो, उसमें इक्वल ही रहेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं होगा, कंपलसरी नहीं है, उसके बिना भी हमारा काम चल सकता है, तो क्या ये बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि कंपलसरी तो है नहीं। पार्टनरशिप डीड बनाने के फ़ायदे भी हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं बनाया तो ये सब रूल्स हम लोग फॉलो कर लिए, सब प्रोविजंस दिया हुआ है पार्टनरशिप एक्ट में, तो फिर हमें उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। यहाँ पे पार्टनरशिप डीड बनाने के फ़ायदे भी हैं। क्यों? सबसे पहला चीज़, जो डीड होगा वो आपका एक लीगल प्रूफ के तौर पे काम करेगा। कभी भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा उसको सॉर्ट आउट करने के लिए अगर आप कोर्ट जाते हैं या कुछ भी होता है तो वहाँ पे ये आप एक प्रूफ के तौर पे उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को सॉर्ट आउट करने के लिए आपके हाथ में ही है, ताकि आप अपने पार्टनर को दिखा सकें कि हमने पार्टनरशिप डीड बनाते समय, जैसा हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में करते हैं, कभी भी रेंट लेने में रेंट अग्रीमेंट होता है, उसमें सारी चीज़ें जैसे मेंशन होती है, उसके अकॉर्डिंग लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में बात होती है, तो उसी तरह यहाँ भी
पार्टनरशिप डीड कोई भी पार्टनर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को सॉर्ट आउट करने में हेल्प करता है। आई होप आज के क्लास में आप लोगों को ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है पार्टनरशिप के डेफिनेशन के बारे में, फीचर्स के बारे में, पार्टनरशिप डीड के बारे में, उसे बनाना क्यों ज़रूरी है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाएंगे तो हमारे पास क्या क्या प्रोविजंस हैं। थैंक यू।